राजीव रंजन जी, जेडीयू ऐसी पार्टी के तौर पर मुझे याद है, नीतीश कुमार मुझे ऐसी पार्टी के तौर पर याद है कि वो एनडीए में रहे, फिर अलग हो गए, फिर एनडीए में शामिल हुए, फिर अलग हो गए। और इस बार का अलगाव तो बड़ा ताजा ताजा अलगाव है। ऐसे में जब राहुल गांधी कल अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़े होंगे, हालांकि गौरव गोगोई ने प्रस्ताव रखा है, तो वही नॉमिनेट करेंगे कि मेरी, अगर बोले राहुल गांधी कि मेरी जगह राहुल गांधी बोलेंगे, तो ऐसे में क्या जेडीयू को ये लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव पर बहस मात्र से, बोलने मात्र से इंडिया नाम के इस गठबंधन में ऐसी ऊर्जा आएगी जो 2024 में पछाड़ देगी एनडीए गठबंधन को? देखिए, सबसे पहले आपने जनता दल यूनाइटेड और एनडीए के रिश्ते को लेकर के एक तल्ख टिप्पणी की है। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, ये बेहद सुविधाजनक है जनता दल यूनाइटेड के बारे में ऐसा कह देना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना जरूर चाहिए कि क्या उनके साथ कोई आज तक रह पाया है। बारी बारी से सबको इन्होंने छला। जिन तीन दलों के साथ मिलकर के अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बना, जनता दल यूनाइटेड, शिवसेना, अकाली दल, आज तीनों उसके साथ नहीं है। 25वीं वर्षगांठ मना रहे थे। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि ये तो मातम का मौका होना चाहिए था। जो संस्थापक सदस्य अब इनके साथ रहे ही नहीं, तो फिर उस एनडीए का तो कोई मतलब नहीं है। और इनके रिश्ते किनके साथ क्या रहे, इसकी कुछ बानगियां मैं आपको दे देता हूं। चाहे मायावती जी हो, इनके साथ रही हैं, शिबू सोरेन जी इनके साथ रहे हैं। जिन तीन दलों का नाम मैंने लिया वो तो आपके सामने है। महबूबा मुफ्ती से लेकर तमिलनाडु की पीएमके, पीएमडीके, ऐसी अनेक पार्टियां, और देश के अलग अलग राज्यों में, चाहे वो नवीन पटनायक जी की बीजेडी हो, वहां भी ये जाकर के इन्होंने उनके साथ मिलकर काम किया और उनके कंधे पर बीजेडी का आधार कैसे समाप्त किया जाए, इस दिशा में इन्होंने काम शुरू कर दिया। ये काम कमोबेश इन्होंने बिहार में भी किया, देश के अलग अलग राज्यों में भी किया। शिवसेना के साथ इन्होंने दोबारा, जो जनता दल यूनाइटेड और शिवसेना की स्थिति भी कमोबेश एक जैसी है कि दोबारा वो एनडीए में शामिल हुए, उनके साथ फिर क्या हुआ ये देश के सामने है। तो इस देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को कोई नैतिक अधिकार है कि ऐसी नसीहत दे। और पत्रकारों को भी मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा कि ये सवाल पूछना चाहिए कि भाई आपकी पार्टी का क्या है, कब किसके साथ है, कब किसके साथ नहीं रहेंगे। इस पर तो कभी आप लोग कुछ बोलते नहीं है। ये जो 38 जो दल है, जिसमें कई फर्जी दल हैं, इनके साथ कुछ वास्तविक दल भी होंगे, लेकिन ये कब इनके साथ होंगे और कब कहां चले जाएंगे, इसका आता पता नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में ऐसे कुछ दल इनके साथ जुड़े, अभी जुड़े हैं, इनसे टूटे भी थे। अब मैं आपको मुद्दे की बात बता देता हूं। राहुल जी निसंदेह एक परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं, और भारत जोड़ो यात्रा ने पूरे देश को समझने का एक अवसर दिया। और एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का समग्रता में जब हम मूल्यांकन करते हैं, तो निसंदेह राहुल जी ने उम्र के साथ जो अनुभव हासिल किया, एक बड़े नेता के तौर पर, एक जनप्रिय नेता के तौर पर उनका व्यक्तित्व विकसित हो रहा है। और जब गठबंधन के किसी भी दल, और खास करके वो दल जो गठबंधन का सबसे बड़ा दल है, उसके सर्वमान्य नेता की छवि अगर प्रबल होगी, तो इंडिया को उसका लाभ मिलेगा। निसंदेह कल जब वो, जो हम ये मानते हैं कि प्रस्ताव गौरव गोगोई का है, तो नॉमिनेट वो करेंगे, तो निसंदेह हमें भी उम्मीद है कि राहुल जी से शुरुआत होगी। और राहुल जी एक जब लाइन ड्रॉ करेंगे, उस पर देश के बाकी विपक्ष के नेताओं के जो संबोधन है वो आएंगे। लेकिन ये मामला इतना संवेदनशील है, शस्त्रागार लूटे गए हो, किसी प्रस्ताव की जरूरत क्या है। अगर जरा भी शर्म बची हो, जरा भी नैतिकता को लेकर के, शुचिता को लेकर, पारदर्शिता को लेकर, अगर ये शब्दकोश में राजनीति में बचे हैं आज भी, अगर इनका जरा भी इनकी परवाह है, तो उन बेटियों और बहनों की जो वेदना है, जो पीड़ा है, और एक संवेदनशील राज्य को लेकर के जो पूरे देश के मन में चिंताएं हैं, बार बार सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता को आज तक मैंने नहीं सुना कि वो कहे कि नहीं, वहां मशीनरी ध्वस्त हो गई, राज्य सरकार ने पूरी तरह से नाकामयाबी का परिचय दिया है और उनके मुखिया को ये बर्खास्त करने जा रहे हैं। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कल का जो फलाफल है
वोटों के तौर पर मैं नहीं कहूंगा कि इसका क्या होगा, लेकिन ये जो बहस है, ये कहीं ना कहीं जो रोंगटे खड़े करने वाली जो दास्तान है वहां की बहनों की, बेटियों की, उससे पूरे विश्व को एक बार फिर से रूबरू कराने का एक बड़ा अवसर है। और इस पर कोई आपने दो सही चीजें बड़ी कदम महत्वपूर्ण उठाने कही का, राजीव एक रंजन जी, नैतिक आपने दो दबाव चीजें बनाने बड़ी का काम महत्वपूर्ण भी कही। लोग आपने करेंगे। राहुल गांधी को सर्वमान्य नेता कहा और आपने राजनीतिक शुचिता की बात की, लेकिन कमाल यही है कि ये टोपी ट्रांसफर का खेल सियासत में चलता रहता है। हाईकोर्ट की बड़ी गंभीर टिप्पणी के बावजूद जेडीयू सांसद को 1600 करोड़ रुपए का ठेका दे दिया जाता है। तो जब